जबलपुर एक ऐसा शहर है जिसे प्रकृति ने बेहद खूबसूरती से संवारा है। अगर हम बात करें जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की, तो जहां संगमरमर का सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता है, वहीं आंध्र प्रदेश के बाद जबलपुर में स्थापित ये ग्रेनाइट की पहाड़ियां लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इस पहाड़ी की अगर हम खास बात करें तो ये सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर अगर कुछ आश्चर्यचकित करने वाला है तो वह इस जो शिला आप देख रहे हैं, जिसे लोग बैलेंसिंग रॉक के नाम से जानते हैं, वह लोगों को आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि ये जो बड़ा सा पत्थर है जिसे लोग बैलेंसिंग रॉक के नाम से जानते हैं, यह पत्थर एक पिन की नोक के पर रखा हुआ है और कहा जाता है कि इसे लोगों ने हिलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन यह जो बैलेंसिंग रॉक है उसे वह हिला नहीं पाए हैं। क्योंकि जब जबलपुर में 1997 में 6.2 तीव्रता का भूकंप भी आया था, उस दौरान पूरा शहर तहस नहस हो गया। लेकिन जो ये बैलेंसिंग रॉक है यह तस से मस नहीं हुई, और यही वजह है कि इसे प्रकृति के इस अजूबे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर इस बैलेंसिंग रॉक की फ़ोटो भी अपनी यादगार के तौर पर खींच कर ले जाते हैं। हमारे साथ हैं भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और ये जो आप बैलेंसिंग रॉक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम केरल से हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक रियली एक वंडर है। देखिए आप इसका जो यहाँ पे बैलेंस करके जो ठहरे हैं ना, इसमें रियली एक वंडर, नेचर का वंडर कह सकते हैं आप। तो ये नेचर का जो वंडर है, इसका आपने कहीं और देखा है? नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं। इसको देखने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो हैं पर्यटक वो सिर्फ प्रकृति के इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये किसी जो बैलेंस रॉक है इसे किसी ने बनाया नहीं है। जो प्रकृति का नज़ारा था वह उसने इसकी देन जबलपुर को दी है। ये जो पत्थर है ये विशालकाय ग्रेनाइट के काले पत्थर हैं जो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, और उसके बाद अगर कहीं देश में पाए जाते हैं तो वह संस्कारधानी जबलपुर में मिलते हैं। इस पत्थर की खास बात यह है कि इस पत्थर का जो नोक पर ये पत्थर टिके हुए हैं, इसकी खोज करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई तरह के प्रयोग किए कि ये आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण ये पत्थर नोक पर टिके हैं। लेकिन आज भी वह वैज्ञानिकों का इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है, और वह कुदरत के इस हैरत अंगेज नज़ारे को देखकर खुद हैरान हैं। अगर हम बात करें तो इस बैलेंसिंग रॉक की, तो ये बैलेंसिंग रॉक आज भी लोगों के साथ वैज्ञानिकों के बीच में रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इतने कम बेस पर ये पत्थर इतनी मजबूती से टिका हुआ है कि इसे रहस्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसका जवाब अगर हम खोजने की कोशिश करें साइंस की भाषा में, तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ कहा जाता है। क्योंकि जबलपुर ग्रेनाइट चट्टानों के लिए काफ़ी फेमस है। इन्हीं चट्टानों के बीच मदन महल की इसी पहाड़ी पर जो है, जहाँ बैलेंसिंग रॉक है, इससे कुछ दूर पर रानी दुर्गावती का किला है, वह भी इसी एक पत्थर के ऊपर बना है। लेकिन जिस तरीके से पूरी खूबसूरती के बीच मदन महल की पहाड़ियों पर बैलेंसिंग रॉक बना है, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह यहाँ पर पर्यटक जो हैं वह देश के कोने कोने से आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, और इसी बैलेंसिंग रॉक के साथ यादगार के तौर पर फ़ोटो भी वह खींच कर ले जाते हैं। क्योंकि ऐसा नज़ारा देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये कुदरत का अनोखा उपहार हम कहें जबलपुर के लिए है। क्योंकि ये पत्थर जो है किसी ने इसको तराशा नहीं है, और इसे हटाने की कोशिश लोगों ने की, लेकिन जो है ना बड़ी मशीनरी से तस से मस कर पाई, और ना ही भूकंप से अपनी जगह से डिगा पाया है। हमारे साथ और पर्यटक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या सुना था बैलेंसिंग रॉक के बारे में? मैं पंजाब से आया हूँ, लुधियाना से जी। इसके बारे में ये सुना है कि अभी पीछे 97 में भूकंप भी आया था, तब भी ये ऐसे ही रहा, गिरा नहीं है। इसीलिए हम आए हैं यहाँ देखने के लिए कि कैसा है, सच्चाई है। ये वाकई देखकर बहुत हैरानी हो रही है। धन्यवाद। तो सर, ये प्रकृति का जो नज़ारा है, ये जो देन है, ये कहीं और देश में देखने को मिलती है? नहीं, कहीं नहीं देखा मैंने, कहीं नहीं देखा, ना सुना भी नहीं है। देखा ना तो बाद में बात है, सुना भी नहीं है भी ऐसा हो सकता है कहीं। ये तो कोई भगवान की कृपा लगती है।
तो देखिए जो पर्यटक हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है कि ये प्रकृति का देन जो है किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जैसे भूकंप भी अगर अपनी जगह से नहीं हिला पाया है तो वो कहीं ना कहीं भूकंप का वह भगवान का ही जो है चमत्कार है, क्योंकि भूकंप के बाद ये पत्थर जो है अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। इसलिए लोग जो है इस बैलेंसिंग रॉक के बारे में जो जानते हैं या पढ़ते हैं वह इसे देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और अगर हम जबलपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक के नज़ारे बहुत हैं और इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है अजब है और गजब है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।